सो कैपेसिटर फिल्टर के अंदर क्या होता है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज होता है। और कैसे कैसे यूज होता है इस बात का चर्चा हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, सो सी दिस, हम यहाँ पर कैपेसिटर इसको बना ले रहे हैं रेक्टिफायर, और इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर को बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना ले रहे हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर को बना ले रहे हैं। ठीक है, ये बनाने का मेरा मेथड है, तरीका है, आप जैसे बनाए वैसे बनाए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, इसका वर्किंग बहुत मजेदार लगता है, लेकिन पढ़ने में हमको तो मजा आ गया एकदम, वाह, दिल खोल लिया है ना। चलो भाई, तो ये जो अभी हमने बनाया है ये कुछ कैप फिल्टर उल्टर नहीं है। ये जो बंदा है ना, ये हमारा जो बन रहा है यहाँ पर, ये इनपुट हम अगर देते हैं एसी इनपुट, ठीक है, जो कि एसी इनपुट लगता है हमारे पास यहाँ पर। हम्म 1 सेकेंड, एसी इनपुट हमारे पास ये लगता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल होता है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है ना। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कैसे देते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है, सब पढ़ाएंगे एलोंग विथ। जब आप अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़े ही होंगे भाई, हम ही पढ़ाए हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर डायोड लगते हैं। थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन दिक्कत आ रहा है बाबू। यहाँ पर डायोड लगते हैं, यहाँ पर क्या लगते हैं, डायोड लगते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 डायोड लगता है, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, यहाँ पर लगता है, ठीक है। और लग जाने के बाद ये वाला लाइन जो इधर हम छोड़ दिए, ये इधर जाता है, और ये बीचों बीच में क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है वोल्टेज को बीचों बीच में। इसीलिए फुल वेव रेक्टिफायर को ही कहते हैं हम लोग सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन आप ही बताओ, क्या ये सही है कि यहाँ तार को मिला देंगे? नहीं, तार मिलना नहीं चाहिए बच्चों, तार मिलना नहीं चाहिए। इसीलिए एक तार को सीधा ले जाते हैं और दूसरा को इधर उठा करके ले आने का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और और प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगा हुआ होता है लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर लगा हुआ होता है लोड रेजिस्टेंस, जो हमको आउटपुट देने का काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि ये हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है, अभी तक फिल्टर बना हुआ नहीं है। ये बंदा क्या है, अभी ये बंदा है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ओके, सो अभी जो है ये हमारे पास क्या है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हम्म तो ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, हम आपको पावर सप्लाई में बताए थे कि पावर सप्लाई में हमको लगातार करंट चाहिए, लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर वह ऐसा चीज है कि ये हमेशा जो है सो लगातार करंट नहीं देता है, पल्स के फॉर्म में करंट को जनरेट करता है। बोलो कैसे, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में या तो इस वीडियो में, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें आप दो दो चीज समझेंगे। पहला फुल वेव रेक्टिफायर एलोंग विथ आप पढ़ेंगे कैपेसिटर फिल्टर, जिसके बारे में अभी तक हम कुछ बोले नहीं है, लेकिन जब बोलेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कोई दिक्कत होगा मेरा आवाज में, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल आ रहा है, ठीक है। 2-3 बार हम ट्राई कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट से यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और ये इनपुट क्या करता है, एसी करंट का इनपुट होता है। अब ये इनपुट अगर आया तो आपको पता होना चाहिए, एसी करंट जो होता है वो साइनोसॉइडल कर्व में रहता है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल इसमें जाएगा सबसे पहले, और फर्स्ट हाफ साइकिल मान लीजिए इधर से गया करंट, इधर से गया करंट, तो इस कॉइल में इधर से करंट आएगा। और आपको पता होना चाहिए सेकेंड कॉइल में जस्ट इसके उल्टा डायरेक्शन में करंट जाएगा, और इधर करंट जाने के कारण से ये वाला बंदा हो जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड बायस में, ये बंदा हो जाएगा हमारे पास, बोलो प्यारे बच्चों,
फॉरवर्ड बायस में, लेकिन ये बंदा हो जाएगा हमारे पास रिवर्स्ड बायस में। ठीक है, समझ में आ गया, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स्ड बायस। अब ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक इधर कोई करंट इधर आने वाला नहीं है। ठीक है, इधर कोई करंट आने वाला, बोलो प्यारे बच्चों, आने वाला नहीं है। अब इधर करंट नहीं आएगा तो करंट जाएगा किधर, इधर जाएगा, इधर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इधर लोड में आउटपुट देगा और फिर रिटर्न होकर के, फिर रिटर्न होकर के इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर से यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर से इधर जाएगा और सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया है। सर्किट यहाँ पर देखें आप, इधर से जाकर के इधर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, करंट का एक पल्स मिलेगा हमको। अगर हम उसको ग्राफ में समझते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम उसको ग्राफ में समझते हैं तो यहाँ पर नीचे एक ग्राफ यहाँ बना लेते हैं हम, ताकि हमें भी कुछ गणित समझ में आ जाए। साइंस पढ़ते पढ़ते थोड़ा मैथ समझ में आ जाए, हालांकि मैथ जानेंगे तभी साइंस जानेंगे। ठीक है, और एक और चीज करते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर ही बना लेते हैं जो एसी हम देंगे सो। ठीक है, तो एसी करंट को हमने इस तरीके से दिया है कि नहीं बाबू, इस तरीके से एसी करंट को दिया हमने। ये मस्त जो है, तो सांप के जैसा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है अपना जीवन में। ठीक है, एसी करंट को हमने इस तरीके से दिया, हमने बता चुका है। अब आउटपुट जब मिला तो हमने बताया कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा था। आउटपुट जो मिलेगा, ये क्या था हमारे पास, ये था इनपुट, ये था हमारे पास इनपुट। ठीक है, और ये जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा हमारे पास बाय रेक्टिफायर से। वो कैसे होगा हम बताए हुए थे सेमेस्टर 3 में, या आप लोग अपने प्यारे टीचर जो 12th में होंगे उनसे पढ़े होंगे, कि आउटपुट देगा इस तरीके से कंप्लीटली। ठीक है, इस तरीके से एक आउटपुट यहाँ पर देगा, अलोंग विथ पहला आउटपुट हमने बता दिया। दूसरा, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा बच्चों, अभी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा था, करंट इधर जा रहा था, अब दुनिया बदलने वाला है। कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्या क्या बोलते हैं, है ना, मौसम बदलने वाला है। वही अब यहाँ पर मौसम बदलने वाला है। सो अब अगर मौसम को बदल दें तो कैसे बदलेंगे मौसम को, अब देखिए ध्यान से, अब मौसम कैसे बदलेगा वो देखिए। तो फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए करंट अब जो ऊपर से जा रहा था, अब वो बेचारा नीचे से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। और इसमें अगर ऊपर की ओर जा रहा है, इस कॉइल में, प्राइमरी वाइंडिंग कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में नीचे से आएगा, और नीचे से आएगा तो इधर से आकर के इस डायोड, नीचे वाला डायोड को ये फॉरवर्ड बायसिंग में कर देगा, लेकिन ऊपर वाला रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। इसके कारण इधर करंट आएगा ही नहीं। सो करंट इसका यहाँ से इधर आगे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से इधर बेंड करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और प्यारे बच्चों करंट इस तरीके से यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करेगा। मतलब कहने का है कि अगर हम अपना जीवन में एक फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करिए, और अगर हम हाफ वेव को भेजें तो भी हमको पॉजिटिव पल्स ही मिलेगा, और अगर 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 हम अगर हम फिर से नेक्स्ट टाइम में अगर सेकेंड हाफ साइकिल को भेजेंगे तो भी हमारे पास एक पॉजिटिव पल्स ही जनरेट होगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होना चाहिए इसका, आउटपुट क्या होना चाहिए इसका, तो नेक्स्ट आउटपुट भी बंदा इसी तरीके से होता है। थर्ड आउटपुट भी इसी तरीके से होता है। आप लोग अच्छे से बनाएंगे कॉपी में, आप लोग तो समझने वाले बच्चे हो। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर रखना, ठीक है, कॉपी में बनाते वक्त, है ना, बनाते वक्त ये बराबर रखना। हम चीजों को समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे, लिखाते तो अब तक नोट्स भर चुका होता, समझ रहे होंगे। ये रेक्टिफायर से आउटपुट आया, चलिए इसको समझते हैं। आवाज आ रही है, एक बार रिप्लाई मारेंगे जोर से। यस सर।
ओके, तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना घर में मस्ती से। अब हम इस तरह का बिजली को अपने घर में ले आते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं इस तरह का बिजली को अपने घर में लाने के लिए, और हम पढ़े लिखे इंसान हैं, देखते हैं बेवकूफ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब बिजली आएगी तो जब बल्ब कैसे जलेगी, इसको देखो यहाँ पर साइड में। प्रॉब्लम किथे है ये यहाँ पर आप लोग देखने की प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम किथे है वो देखने की प्रयास जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम आपको बस फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। अब हम आपसे ही प्रॉब्लम पूछेंगे। देखो, इस तरह का आउटपुट अगर हमारे पास आता है, अगर इस तरह का बल्ब आता है, तो उसका नुकसान क्या है देखें जरा ध्यान से, ठीक है। पहले पहले हाफ साइकिल को अगर ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, तो यहाँ पर आप देखिए कि इधर धीरे 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 वोल्टेज बढ़ रहा है, एक किसी फिक्स पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे वोल्टेज हुआ बेचारा कम हो रहा है। मतलब अगर आप बल्ब जला दिए इस तरह का वोल्टेज में ना, तो बल्ब धीरे 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 जलेगा, और फिर उसी तरीके से धीरे 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 बुझ जाएगा, फिर आराम से धीरे धीरे जलेगा, और फिर धीरे धीरे बुझ जाएगा। मतलब कि यही बल्ब आप चाहते हो अपना घर में लगाना, तो इसी तरह का सप्लाई तो नहीं चाहते होंगे। और यही चीज लोगों को गुस्सा आता है, और फिर बिजली वाला मिस्त्री को फोन करके जो पर सो बोल देते हैं। तो इसके चक्कर में कभी कभी आप लोग के यहाँ भी होता होगा, जब इन्वर्टर लगा हुआ रहता है तो ये दिक्कत हो जाता है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा लाइट जल रहा होता है, भुक भाग भुक भाग। दिवाली वाला नहीं, दिवाली वाला सिंपल हार्मोनिक नहीं है, दिवाली वाला सिंपल हार्मोनिक नहीं है। दिवाली वाला बल्ब जो है ना, वो तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत चालू हो जाता है। वैसा नहीं, धीरे धीरे बंद भी हो, धीरे धीरे चालू भी हो, वैसा आउटपुट हमको ये वाला बंदा दे रहा होता है, जो हम यहाँ पर रेक्टिफायर लगाए हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये चीज लोगों को पसंद नहीं है। सो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, दिमाग तो बच्चा लोग के पास धुन के है, ऐसा करते जो लोड आ रहा है यहाँ पर सीरीज में, यहाँ पर सीरीज में एक हम कैपेसिटर को लगा देते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखेंगे, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज होना। कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज होना, ठीक है। और उन्होंने ये सीरीज में लगा दिया बिना कहे पूछे। अब देखिए इसका नुकसान क्या है। इधर के कहानी से करंट किधर भी जाएगा, यहाँ तो जरूर जाएगा, ये बात अब तक आप लोग को पता चल चुका होगा। दोनों तरीके में, फर्स्ट हाफ में भी और सेकेंड हाफ में भी यहाँ पर करंट जरूर जाएगा। और जब ये करंट ज्यादा रहेगा, जब ये करंट क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है, तब ये बंदा क्या करेगा, चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। ये बंदा क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, समझेंगे बात को। लेकिन जब ये घट रहा होगा, तब ये फिर डिस्चार्ज करेगा क्या? नहीं करेगा। बोलिए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अगर डिस्चार्ज कर देगा, तो मतलब जब चार्ज हो रहा होगा ना, तब इसमें कम करंट आएगा, और जब इधर चार्ज हो रहा होगा तब ये बेचारा अपने डाउन होगा धीरे धीरे। मतलब ये बल्ब यहाँ जो लगा रहे होंगे वो अपने आप कमजोर होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये दिक्कत आ गया कि भाई हमारे पास एसी और डीसी दोनों करंट थे इसमें, लेकिन हमने उनको सेपरेट नहीं कर पाया। अब क्या करें, अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया है। अब क्या करें, तो एक और वैज्ञानिक ने बताया ऐसा करो कि पैरेलल लगा करके देखो। क्या लगा करके देखो? पैरेलल। और यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटर को लगा दिया पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस,
एक कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर दिए, कहां पर? तो इन द फुल वेव रेक्टिफायर में पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोले हम, समझ में आया? कैपेसिटर इज इंट्रोड्यूसेस पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस इन द आउटपुट कॉलम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। समझ गए? अब यहाँ पर दिक्कत कैसे कैसे क्या होगा ये बात समझना है। तो बच्चों जब करंट बढ़ रहा होगा तो यहाँ से करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा। जब बढ़ रहा होगा तब ये आउटपुट भी देगा और ये चार्ज भी होगा कैपेसिटर। लेकिन लेकिन जब घट रहा होगा ना तो ये आउटपुट तो देगा, आउटपुट तो देगा, लेकिन ये बंदा जो चार्ज हुआ था ना ये इधर से डिस्चार्ज मारेगा और झट से वो जितना चाहिए इसको उतना ही यहाँ पर मैनेज करवा देगा। बोल ये बात ये समझ में तो बिल्कुल नहीं आया होगा, थोड़ा समझते हैं इसको फिर से। ठीक है, थोड़ा समझते हैं फिर से इसको। देखिए आपको वर्किंग हम बता दिए, लेकिन हमने अपना लैंग्वेज में बताया, घरेलू भाषा में। ठीक है ना, आपको अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए सीखना होगा। समझिए क्या कह रहे हैं आप। कौन सा कलर दिखेगा? ये कलर है ना। देखिए जब ये करंट इधर बना दें, यहाँ पर यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, जब ये करंट इधर से बढ़ रहा होगा, ठीक है, समझेंगे ध्यान से आप लोग। जब ये करंट क्या हो रहा होगा प्यारे बच्चों, जब ये करंट बढ़ रहा होगा तब यहाँ पर क्या होगा कि करंट इधर से भी आएगा और इधर आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। अब चूंकि करंट बढ़ रहा है, मान लीजिए करंट बढ़ रहा मतलब वोल्टेज है ना। मान लीजिए कि हमको यहाँ 5 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब इधर से जो वोल्टेज आ रहा है वो 10 वोल्ट का आ रहा है, तो क्या होगा, 5 वोल्ट इधर जाएगा बेचारा, 5 वोल्ट इधर आ जाएगा बेचारा। और ये 5 वोल्ट इधर आकर के क्या करेगा? यहाँ आराम करेगा? नहीं, यहाँ चार्ज होगा। यहाँ क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, अब ये चार्ज का होकर के मतलब 5 वोल्ट यहाँ आराम कर रहा है तब तक, और ये बेचारा 5 वोल्ट जल रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, इसी में क्या होगा, अब ये धीरे 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 कम होना चाह रहा है, नीचे आना चाह रहा है। अब ये नीचे आना चाह रहा है, करंट क्या होना चाह रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये करंट नीचे आना चाहेगा। और जब नीचे आना चाहेगा तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा। लेकिन क्या 10 वोल्ट से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा। और आप एज्यूम करके चलिए यहाँ 5 वोल्ट अगर हमको चाहिए होगा, यहाँ पर हमको कितना चाहिए होगा? अगर हमको यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए होगा, अगर हम लोग को यहाँ पर कितना 5 वोल्ट चाहिए होगा, तो ये बंदा इधर से मात्र 3 वोल्ट ही दे पाएगा। मान लीजिए कम हो गया। ठीक है, अब ये अगर कम हो गया तो 3 वोल्ट अगर यहाँ भेज देंगे तो आपका बल्ब वही करेगा जो भाई थोड़ा देर पहले बताए थे, कभी चालू होगा कभी बंद होगा। तो इसके लिए इस समय पर कैपेसिटर क्या कहता है, कहता है बाबू लो 2 वोल्ट मेरे पास से ले लो, और ये 2 वोल्ट इधर आ जाता है और ये 5 का 5 को बनाए रखता है। समझे? सो ये क्या होता है, ये कम तो होना चाहता है लेकिन ये फिर से इंक्रीज हो जाता है। एंड सिमिलरली जब तक ये नीचे से ऊपर आता है तब तक ये यहाँ पर पहुंच चुका होता है। फिर जब ये कम हो रहा होता है करंट यहाँ पर, तब तक कैपेसिटर कहता है ले लो ले लो ले लो मेरे पास से ले लो, और फिर ये कैपेसिटर क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब जब तक एसी करंट इधर नीचे से ऊपर जाता है तब तक वो वहां तक पहुंच चुका होता है। ठीक है, यही कहानी चलते रहता है और हमको इस तरह का एक पल्स नजर आता है, इस तरह का एक पल्स नजर आता है जो करीब करीब क्या करता है, करंट को डीसी में एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अगर अब भी नहीं हो रहा है, बहुत कम है, तो अब यहाँ पर जेनर डायोड का यूज करके एक वोल्टेज रेगुलेटर बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? वोल्टेज
रेगुलेटर बना लेते हैं, ठीक है। और इस वोल्टेज रेगुलेटर के कारण से जो हल्का फुल्का कम हो रहा है, बाबू देखो यहाँ दो तरह का साइन बताए, एक डॉटेड लाइन जो एसी को बता रहा है, जो इसी को बता रहा है ऊपर वाले को, ठीक है ना। लेकिन ये जो फुल लाइन है ब्लू कलर का, ये बता रहा है किसको, ये बता रहा है बंदा हमारे पास डीसी को, जो कम होना चाह रहा है लेकिन तब तक कैपेसिटर दे रहा है अपना वोल्टेज को, और फिर उसको सेचुरेट कर दे रहा है, 5 का 5 उसको मिलने के लिए तैयार कर दे रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। ये था कैपेसिटर फिल्टर का वर्किंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बताइए दिक्कत कहाँ है, टेल मी। बोलेगा तब ना, ना बोलता है जी। पूरे दिक्कत है का? हम्म अरे बोलो कहाँ दिक्कत है, बताएंगे, मारेंगे थोड़े। लाठी डंडा रहता तब ना मारते। यहाँ ना आप लोग हैं ना हम हैं, मोबाइल वो मार देंगे, लैपटॉपों को मर जाएगा ये, फिर बड़े गाड़ियाँ। सर, हाँ जी बोलिए। कैपेसिटर के जगह जेनर डायोड नहीं लगा सकते? वो भी तो जेनर वही वैसा ही काम करता है। जेनर डायोड काम करता है, बिल्कुल सही बोला आपने, हम भी वही कह रहे थे यहाँ पर। जेनर डायोड लगाएंगे लेकिन जेनर डायोड कितना वोल्टेज को रेगुलेट कर पाएगा? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जेनर डायोड का यूज होता है, बिल्कुल सही। हम यहाँ कह भी रहे हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर को लगाते हैं। जब हम आपको बता रहे होंगे, यहाँ पर याद कीजिए, पावर सप्लाई बता रहे होंगे, देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगा है ना, इसमें जेनर डायोड है ना, तो जेनर डायोड रेगुलेट करता है, लेकिन कितना रेगुलेट कर पाएगा उसका भी तो क्षमता है। तो जो एसी करंट आ रहा है इसमें, जो भी हम यहाँ पर एसी करंट डाले हैं, वो बंदा जब इसमें पास कर रहा है रेक्टिफायर के बाद, तो हमको एसी के साथ डीसी दोनों दे रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये एसी के साथ डीसी दोनों दे रहा है, दोनों यहाँ पर, है ना। अब इसी एसी डीसी में दोनों में से हमको एसी को अलग कर देना है। अब एसी को अलग करने के बाद देखो इस तरह का चीज हमको मिलता है जो फिल्टर काम करता है। अगर हम यहाँ पर जेनर डायोड डायरेक्ट लगा दें तो जेनर डायोड काम करने बंद कर देगा, क्योंकि इतना ज्यादा जेनर डायोड के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसी में रेक्टिफायर में ही कुछ कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये फिल्टर बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेरी, या तो इसमें कोई क्वेरी जो बोलने समझ में आया कि नहीं? वोल्टेज समझ रेगुलेटर, गए। देखो जेनर डायोड को ही वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, समझे ना। लेकिन जेनर डायोड कितना वोल्टेज को रेगुलेट करेगा? हल्का फुल्का चेंज करेगा। जैसे अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो इस तरह से आने पर हल्का कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इसको ये क्या कहेगा? सेचुरेट करना चाहेगा। लेकिन अगर ये पूरा कम होकर के फिर जीरो से जा रहा है, तो वो जेनर डायोड इतना नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? नो सर। और दूसरे बच्चों का कोई प्रॉब्लम? देखिए हम नो सर। पूछ पूछ के बताते हैं, ठीक है ना। 50 बार पूछ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम बताते जाइएगा, ठीक है। और वो भी बता दे रहे, बीएससी का लेक्चर के लिए कोई पूछता भी नहीं होगा। आप लोग अगर कॉलेज जाते होंगे तो मास्टर साहब आते होंगे, नोट्स को रखते होंगे, और फिर वो अपना पूरा नोट्स को देख देख करके बताते होंगे, और फिर चल देते होंगे, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन आपका क्वेरी को वो सॉल्व नहीं करेंगे, या तो पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ दिक्कत है। सो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आप लोग फ्री समझिए, पूछ सकते हैं। और आप लोग ये मत समझिए कि नहीं बता सकते, हम पूरा रिसर्च करके ही आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ये बात को समझिएगा। इसके अलावा हम 11th और 12th दोनों क्लास का न्यूमेरिकल्स को कंफर्म तरीके से बना चुके हैं हम।
और अभी हम 11-12 भी स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। और वो ऐप में चलेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिलेगा, और यूट्यूब में मेरा जो दूसरा चैनल है एडुमैथ एनसीईआरटी उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिए कि 12th में ये सब पढ़ना था नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या दिक्कत है, हम पढ़ा देंगे फिर से, ठीक है ना। आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिए और पूछा कीजिए, ठीक है। कम से कम ये बोलने में अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ लिख करके पूछा कीजिए, लेकिन जरूर पूछिए, ठीक है ना। आपको कोई भी दिक्कत होगा हम यहाँ पर टाल सकते हैं, मतलब बता सकते हैं दिक्कत को, ठीक है ना। ऐसे ही निकाल देंगे दिक्कत कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर पढ़े थे, जनरल डायोड सारा 12th में था, है ना। लेकिन यहाँ हम बात दिला रहे हैं ना, बोलिए, है ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूछिए, ठीक है ना। इतना हम आवाज दे रहे हैं, इधर से प्रेशर करके पूछवाते हैं, फिर भी नहीं बताते आप लोग। चलो कोई बात नहीं, और डेली इसको जो अभी पढ़ाए हम, ठीक है, जो भी पढ़ाए हम नोट्स में कंपेयर कीजिए। नहीं होता है तो एक बार अपने से समझिए, इसका सर्किट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हाँ। और हम आपको बताएं कि ये कैपेसिटर को सीरीज में लगा रहे थे, लेकिन सीरीज में नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए ये भी बताएं। आप उसको सर्च कीजिए, अपने से दिमाग में सर्च कीजिए, भाई क्या बोले थे हम उस समय, कि अगर सीरीज में लगा देंगे तो या तो चार्ज करेगा या तो आउटपुट देगा, दोनों में से बस एक ही काम करेगा। अगर हम चार्ज करवाना चाहते हैं तो आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट देना चाहते हैं चार्ज नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा, भुक भुक वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक बार बोलो, सब लोग समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो अब अगले दिन इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। लिखा नहीं रहे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, ठीक है। लिखाया हुआ नोट्स आपको मिला है, उसको पढ़िए समझिए, या तो अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। ये बीएससी में आ गए, थोड़ा अपने से लिखने का हैबिट बनाइए, ठीक है। कल रख के आप अगर टीचर बनेंगे तो कैसे आंसर लिखाएंगे बच्चों को, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में, है ना।